हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका तहे दिल से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिंदी के टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है लेखक एवं उनसे संबंधित रचनाएँ, यानी कि रचना और रचनाकार आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज। आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी दोस्तों, और आपके कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ ये भी प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। वैसे भी हमारी कोशिश रहती है कि हम हर दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएँ जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपी प्रीलिम्स की हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। अगर आप के आसपास जो बच्चे 8 क्लास से लेकर के इंटर तक, यानी कि कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रश्न क्या है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? विकल्प है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोवती, प्रभा खेतान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि किसी भी सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिहाज से हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आता हूँ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पर। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो प्यारे दोस्तों, ये किसकी रचना है आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। क्या है दोस्तों? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये प्रभा खेतान की है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? पिता कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प है शेखर जोशी, उषा प्रियवंदा, उदय प्रकाश, और डी विकल्प है ज्ञान रंजन। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों। प्रश्नों को समझिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्यारे दोस्तों, आपको संघर्ष से नहीं भागना है, संघर्ष से नहीं घबराना है। याद रखिएगा, इंसान तब नहीं हारता जब वो हार जाता है, बल्कि इंसान असलियत में तब हारता है जब वो हार मान जाता है। आपको बिना हार माने अपने हौसले को मजबूत किए संघर्ष के साथ, संघर्ष को हाथ में लिए हुए प्यारे दोस्तों, आपको सफलता की तरफ बढ़ना है, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। आपने सुना होगा कि द स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी कि इसका सीधा सा अर्थ होता है दोस्तों कि जो संघर्ष है वो असली चाबी होती है आपके सक्सेस पाने की। तो पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। कौन है? ज्ञान रंजन। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, इसी तरह से आपको एक एक कदम चलना है। अभी वक्त लगेगा दोस्तों, एक बार सफल नहीं होंगे, 2 बार सफल नहीं होंगे, पर तीसरी बार में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो अपनी मेहनत से पीछे नहीं भागना है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? प्रश्न क्या है? हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र शर्मा। नई हिंदी चाल में ढली ये कथन किसका है? आपके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र शर्मा।
दोस्तों हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्यारे दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका कथन है? तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यानी कि बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट का है? ए विकल्प है 100 अजान और एक सुजान, बी विकल्प है धूर्त रसिक काल, सी विकल्प है निस्सहाय हिंदू और डी विकल्प है श्यामा स्वप्न। क्या है दोस्तों? श्यामा स्वप्न। फटाफट से उत्तर दीजिए कि कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट का है। विकल्प क्या है? 100 अजान एक सुजान, धूर्त रसिक काल, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट का है। आपके विकल्प हैं 100 अजान और एक सुजान, धूर्त रसिक काल, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न। तो दोस्तों जो उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है आइए देखते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है उसका नाम है 100 अजान और एक सुजान, यानी कि ए विकल्प में दे रहा है। तो आपका प्यारे दोस्तों ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या होगा प्यारे दोस्तों? आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चंदायन के रचयिता हैं। विकल्प क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। फटाफट से प्रश्नों को पहचानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के द सक्सेस पॉइंट @ चैनल पे ही मिल सकता है। तो चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन और मुल्ला दाऊद। इन चारों विकल्पों में से कौन है चंदायन के रचयिता? तो दोस्तों चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जब भी वीडियो शुरू हो आप फटाफट से पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हो, कितने गलत प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ताकि आप में जो कमी रह गई है आप उस कमी को पूरा कर सकें दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाना होता है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप हर प्रश्न पढ़े हुए हैं और आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाएंगे। तो दोस्तों अगले प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। ए विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, ये जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर नामकरण किया गया है। ए विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। तो इसका सही जवाब और सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर? तो ये किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। यानी ये जो छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है वो सबसे पहले किस में दिखाई पड़ी थी? सुमित्रानंदन पंत की कविता में, दूसरा है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है वो सबसे पहले दिखलाई पड़ी थी सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में और श्रीधर पाठक में। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों, उत्तर देने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे।
प्यारे दोस्तों, सारे सब्जेक्ट को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो अगर आप मनने वाले प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन समझना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में हर सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिससे आपको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी थी। तो चैनल को अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। दोस्तों, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। किनकी रचनाओं में? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी थी। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ए विकल्प है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी विकल्प है मोहनदास नैमिषारय, सी विकल्प है जयप्रकाश करदम और डी विकल्प है शिवराज सिंह बेचैन। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा ये किसकी है? ए विकल्प है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारय, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन। दोस्तों, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा ये किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनदास नैमिषारय। क्या हो जाएगा? मोहनदास नैमिषारय। तो मोहनदास नैमिषारय किस विकल्प में दे रहा है? तो ये विकल्प प्यारे दोस्तों आपके बी विकल्प में, बी ऑप्शन में दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या होगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपने क्या देखा दोस्तों? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये मोहनदास नैमिषारय की है। किसकी है? मोहनदास नैमिषारय। तो ये विकल्प बी में है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ए विकल्प है उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, स्वर्णधुली। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? आपके विकल्प हैं उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, स्वर्णधुली। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो नहीं है, आइए देखते हैं। तो उर्वशी भी है, रेणुका भी है, रश्मिरथी है। ये सभी किसकी है? दिनकर की रचना है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की है। पर स्वर्णधुली नहीं है दोस्तों। बस समझ आ रही है? स्वर्णधुली ये रचना नहीं है। तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्णधुली किसकी रचना है दोस्तों? तो स्वर्णधुली पंत की रचना है, यानी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। याद रखिएगा, किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है स्वर्णधुली। अगला प्रश्न क्या है? जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने किस नाटक की रचना की है? जयशंकर प्रसाद क्या थे? बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने किस नाटक की रचना की है? आपके विकल्प हैं अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। हिंदी का बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है इस वक्त प्यारे दोस्तों। आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि दोपहर 2 बजे हमारी एक अलग क्लास चलती है, और उस क्लास में हम लोग का जो अध्ययन चल रहा है वो भारतीय संविधान चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, दिन में 2 बजे आप संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा उसका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और रात में 8 बजे यानी कि 8:05 पर आपको हिंदी की वीडियो मिला करेगी। तो जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, जिन्होंने किस नाटक की रचना की है? विकल्प है अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक की रचना की है? तो वो है प्यारे दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु नाटक की रचना किसने की है? तो ये जयशंकर प्रसाद। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से रीतिकालीन कवि कौन है? विकल्प है मीराबाई, सूरदास, नाभादास, बिहारी लाल।
प्रश्न को अच्छे से समझिए दोस्तों कि निम्नांकित में से रीतिकालीन कवि कौन है। विकल्प है मीराबाई, सूरदास, नाभादास, बिहारी लाल। रीतिकालीन कवि कौन है। विकल्प है मीराबाई, सूरदास, नाभादास और बिहारी लाल। प्यारे दोस्तों आपको बता दूं रीतिकालीन कवि कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो रीतिकालीन कवि हैं बिहारी लाल। रीतिकाल के कवि कौन माने जाते हैं, बिहारी लाल माने जाते हैं। तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना की गई है। ए विकल्प है अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। प्रश्न क्या है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। विकल्प बहुत ही आसान है, आसानी से आप पहचान के उत्तर दे सकते हैं। आपको पता भी है इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर दीजिए दोस्तों, अवधी में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में या मैथिली में। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो प्यारे दोस्तों, रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी भाषा में। किस भाषा में की गई है, तो रामचरितमानस की जो रचना की गई वो अवधी भाषा में की गई है। यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, लोकायतन किस कवि की रचना है। तो ए विकल्प है सोहन लाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो लोकायतन किस कवि की रचना है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। लोकायतन किस कवि की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प है सोहन लाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, लोकायतन किस कवि की रचना है, सोहन लाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो आपको बता दूं कि लोकायतन जो है उसके कवि कौन हैं, या कह लीजिए कि ये जो लोकायतन रचना है ये किसकी है। तो ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की दोस्तों। किसकी रचना है, लोकायतन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि लोकायतन किस कवि की रचना है। तो लोकायतन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है दोस्तों। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताइए। प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताइए। ए विकल्प है गोदान, बी विकल्प है गणकुंडार, सी विकल्प है चंद्रकांता, डी विकल्प है सोमनाथ। बात समझ रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताना है। आपके विकल्प हैं गोदान, गणकुंडार, चंद्रकांता, सोमनाथ। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास का नाम है सोमनाथ। सोमनाथ जो उपन्यास है ये रचना किसकी है, तो ये रचना है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। तो यानी कि डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। ए विकल्प है भवाली, बी विकल्प है कौसानी, सी विकल्प है नैनीताल और डी विकल्प है अल्मोड़ा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, हर प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं तो आपके नज़रों से वो प्रश्न छूट जाता है। और अगर वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ गया दोस्तों
क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है कि वो हार्ड प्रश्नों को तो पढ़ लेते हैं पर इजी प्रश्नों को छोड़ देते हैं और उसी का वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, लिहाजा उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है दोस्तों, उनकी मेरिट में उनका नाम नहीं आ पाता। उसका सीधी सी वजह ये है कि या तो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, उन्हें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम ये प्रश्न को जवाब कर लेंगे। पर प्यारे दोस्तों, वहाँ अक्सर आसान प्रश्न गलत हो जाया करते हैं। तो बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था भवाली, कौसानी, नैनीताल, अल्मोड़ा। हमारा कॉमन वीडियो लाने का मकसद सिर्फ यही है प्यारे दोस्तों कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सबको कंबाइन करके ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था कौसानी में। कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये पूछ रहा था कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कौसानी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था। ये एक स्टेशन है, ठीक है, ये क्या है? एक हिल स्टेशन है और ये कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। कौसानी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है? सूरदास के किस भाषा में सूरसागर की रचना की गई है? प्रश्न क्या है? सूरदास के किस भाषा में सूरसागर की रचना की गई है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। सूरदास के किस भाषा में सूरसागर की रचना की गई? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि सूरसागर की रचना जो है वो किस भाषा में की गई है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। तो दोस्तों, ये जो सूरसागर है, इस सूरसागर की जो रचना की गई है वो की गई है ब्रज भाषा में। किस भाषा में की गई है? ब्रज भाषा में की गई है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, देखते ही आप उत्तर लगा सकते हैं। हरिऔध, निराला, आज्ञे, गुलेरी। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नाम है आज्ञे। इनका उपनाम क्या है? आज्ञे। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ए विकल्प है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदुकाल। बात समझ में आ रही दोस्तों? धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ए विकल्प है आदिकाल, बी विकल्प है भक्तिकाल, सी विकल्प है रीतिकाल और डी विकल्प है भारतेंदुकाल। धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो दोस्तों, धनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। किस काल का कवि माना जाता है? रीतिकाल का। यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का कवि माना जाता है। विकल्प कौन सा है? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस पत्रिका के संबंध इलाहाबाद से है? यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पत्रिका है जिसका संबंध इलाहाबाद से है? ए विकल्प है ब्राह्मण, बी विकल्प है हिंदी प्रदीप, सी विकल्प है समन्वय, डी विकल्प है माधुरी। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो प्यारे दोस्तों, हिंदी प्रदीप एक ऐसी पत्रिका है जिसका संबंध इलाहाबाद से है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप, जो कि आपके बी विकल्प में दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस में खंड का सही क्रम क्या है? विकल्प है सुंदरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड।
बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड। दोस्तों रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में खंड का जो सही क्रम है वो क्या है, तो वो है बाल खंड। क्या है? बाल खंड, अयोध्या खंड, सुंदर कांड और लंका कांड। ठीक है दोस्तों, क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। यानी कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को क्या किया गया है? आधार बनाया गया है। विकल्प है बूंद और समुद्र, बी विकल्प है सुहाग के नुपुर, सी विकल्प है मानस का हंस, डी विकल्प है अमृत और विष। दोस्तों अमृतलाल नागर के जिस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है वो उपन्यास कौन सा है? तो वो उपन्यास है दोस्तों मानस का हंस। क्या है? मानस का हंस। मानस का हंस किसकी है? अमृतलाल नागर की है। तो सी विकल्प राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अच्छे से समझ के याद करिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि मानस का हंस किसकी ये उपन्यास है, तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? विकल्प है भारतीय हिंदू युग, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद। दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने जिस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है वो कौन सा है? तो वो है छायावाद। क्या हो जाएगा? छायावाद। यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। अगला प्रश्न क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो ए विकल्प है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल सांस्कृतायन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प हैं श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल सांस्कृतायन। तो दोस्तों मेरी तिब्बत यात्रा की रचनाकार हैं राहुल सांस्कृतायन। कौन है? राहुल सांस्कृतायन। यानी कि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो ये हैं राहुल सांस्कृतायन। यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम, ग्रीवर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र शर्मा, माफ़ कीजिएगा धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जिसने लिखा है वो कौन है? तो जिसने लिखा है दोस्तों उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रीयर्सन। क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रीयवर्सन। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निर्मला नाटक, चिंता के फूल कहानी, वरदान निबंध, भारत दूरदर्शा उपन्यास। आइए मैच कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों बात किया जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करने की। निर्मला की बात करें तो निर्मला प्यारे दोस्तों एक उपन्यास है। निर्मला क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है। चिंता के फूल की बात करें, चिता के फूल, माफ़ कीजिएगा, चिता के फूल की है। तो चिता के फूल जो है प्यारे दोस्तों ये एक निबंध है। चिता के फूल क्या है? एक निबंध है। वरदान क्या है ना? वरदान प्यारे दोस्तों एक कहानी और दूरदर्शा एक नाटक। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।